हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं कल मंथली एक्सपायरी का निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी एंड मिड कैप का। बड़े प्लेयर का डेटा क्या बना हुआ है, इनकी क्या तैयारी है, उस हम चर्चा करेंगे। डिस्क्लेमर रख लेते हैं उससे पहले कि जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस। मैं सेविस ट्रेड एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना चाहिए। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो रही बात डेटा की, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की डेटा की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कल दोनों एक्सपायरी होगा। रिटेल ट्रेडर बुलिस, डीआई बुलिस, एफआईए बेरिस, प्रो यहाँ पे बुलिस। आप देखिए आज की पोजीशन बहुत ज्यादा कोई खास नहीं है। अगर सिर्फ मैं यहाँ पे प्रो की एक डेटा को छोड़ दूं, जहां पे लगभग 12,000 कॉन्टैक्ट्स उन्होंने क्या किया है, जो है लॉन्ग पोजीशन बनाई है, उसमें से 6,100 कॉन्टैक्ट्स जो है सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा, हमारे क्लाइंट द्वारा क्लोज किया गया। बाकी शॉर्ट पोजीशन आप देखें, प्रो एफआईए यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना है। स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर बुलिस, डीआई बेरिस, एफआईए एंड प्रो बुलिस। तो जितने भी बेरिस पोजीशन है वो हमारे डीआई के पास है। मेन ऑप्शंस का ऑप्शंस में रिटेल ट्रेडर आप यहाँ देखें तो 1,19,000 पोजीशन अभी कैरी कर। कल यहाँ पे 1,65,000 था, 7,34,000 पोजीशन था। अब देखिए मार्केट की एक्टिविटी कैसे हुई। ओवरऑल रिटेल ट्रेडर आज 45,000 पोजीशन उन्होंने क्या किया है, क्लोज किया है। आप देखें दोनों तरफ अभी भी 1,19,000 कॉल बाइंग है इनके पास। 5,85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो पुट की सेलिंग है, तो है बुलिस ही। कॉल साइड दोनों पोजीशन क्लोज हुआ है। पुट साइड उन्होंने क्या किया, पुट बाइंग किया है और यहाँ पे पुट की सेलिंग कम की है। 1,48,000 ज्यादा इन्होंने पुट बाइंग किया है। तो आरओसी के डेटा के आधार पर, जो रेट ऑफ चेंज है उसके डेटा के आधार पर बियरिश है पोजीशन, लेकिन ओवरऑल इनके पास एक अच्छी खासी अभी भी बुलिश पोजीशन बना हुआ है। तो मार्केट ज्यादा नीचे इनके हिसाब से नहीं जाएगा ऐसा लग रहा है। लेकिन एफआईआई की मैं चर्चा करूं तो देखिए इन्होंने क्या किया, कॉल की सेलिंग ज्यादा क्लोज की है। ओवरऑल इनके पास 2,05,000 अभी भी कॉल की सेलिंग है। और पुट साइड बाइंग, पुट इन्होंने थोड़ी सेलिंग आज की है 3,27,000। तो पुट बाइंग इनके पास 3,27,000 का, यहाँ पे कॉल की सेलिंग 2 लाख का है। बियरिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं। तो जो है आज पोजीशन दोनों साइड कॉल में क्लोजिंग हुई है। आज देखें तो मैक्सिमम कॉल की पोजीशन क्लोज हुई है। 81,000 कॉल की यहाँ पे बाइंग, 2,03,000 पुट की बाइंग। आज उन्होंने थोड़ी सी पुट की सेलिंग कर दी, तो ओवरऑल पुट की बाइंग ज्यादा है। प्रो यहाँ पे क्या है, अभी भी बियरिश पोजीशन कर रहा है। और आज मार्केट में ऐसा पोजीशन रखा गया कि सबको लगे कि मार्केट बुलिश है, तो डेटा तो यहाँ पे बियरिश सजेशन कर रहा है। अब जो प्रीमियम है वो इंडिकेशन क्या कर रहा है, देखिए 74% प्रोबेबिलिटी ऐसा बता है 24,150, यहाँ से लगभग 50-60 पॉइंट। और हमारा शॉर्ट कवरिंग पॉइंट भी ऊपर है 24,281, यानी लगभग यहाँ से लगभग 200 पॉइंट। तो मार्केट अगर बड़े प्लेयर पोजीशन इनिशियल में क्लोज कर देते हैं फिर मार्केट अपसाइड चला जाएगा। नहीं, अगर मार्केट गैप अप होता है और अपसाइड ऊपर रहता है तो मैक्सिमम इस लेवल को टच करके फिर मार्केट एक शार्प डाउन साइड का मोमेंटम देगा। ये बेस्ड ऑन द डेटा लाइव में पता चलेगा। ऐसे थोड़ी सी ऊपर इंडिकेशन कर रहा है हमारा निफ्टी। बैंक निफ्टी यहाँ से बेरिश है, प्रोबेबिलिटी इसके बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बेरिश पोजीशन है 56,300 प्रीमियम ही, प्रीमियम बहुत ज्यादा नीचे नहीं है। प्रोबेबिलिटी बता रहा है निफ्टी फिनांस भी न्यूट्रल है और मिड कैप थोड़े से यहाँ पे पुलिस पोजीशन शो कर रहा है एज पर प्रीमियम। तो मेन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंपोर्टेंट। राइटर के एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। राइटर अगर आप देखें, कल राइटर थोड़े निफ्टी के बुलिश थे, आज यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन में है, यानी दोनों साइड राइटिंग हुई है। 58, 42, 46, 54 इसको मैं न्यूट्रल मानता हूँ। बाहर भी दोनों साइड है। निफ्टी बैंक में भी राइटर जो है वो न्यूट्रल है, निफ्टी फाइनेंस में भी और मिड कैप में भी। तो राइटर यहाँ पे दोनों साइड बैठे हुए हैं, चारों इंडाइसेस। यानी ओवरऑल मार्केट ऐसा बता रहा है कि इनिशियल में मार्केट एक रेंज बाउंड रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम खाने का इनका प्लान चल रहा है। तो अगर यहाँ चार्ट भी देखा जाए, आप देखें चार्ट में भी आज ऐसा नहीं था, मार्केट बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं किया, एक दो एसएल भी लगे। फिलहाल क्रूशियल लेवल जो 24,080 इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन किया। यहाँ से ऊपर निकलेगा तो एक बार 24,200 एंड 341 इस लेवल तक, लेकिन ये लेवल हमें नहीं लग रहा है कि कल आएगा।
डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी 23,836, ये हमारा फिलहाल सपोर्ट जोन, ऐसा सपोर्ट जोन 24,000 एंड 23,980 का भी है। ये लाइव में दोस्तों कल आप एक्टिव रहिएगा, जरूर मैं इसकी चर्चा करूंगा। निफ्टी बैंक भी आप देखें जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको हमेशा क्या कर रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है। 56,500 जो 57 का लेवल है, इसके ब्रेक करके ऊपर जब चलेगा तभी भी एक अच्छा मोमेंटम होगा। सपोर्ट फिलहाल 55,670 के लेवल का है ये लेवल। तो कल वोलेटिलिटी रहेगी क्योंकि कल एक्सपायरी मंथली है और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर लाइव का डेटा हो जाता है। सेंसेक्स 77,485, ये हमारा क्या है अभी फिलहाल रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 77,035 के लेवल का। और निफ्टी फाइनेंस भी क्रूशियल लेवल के ऊपर है, आप देखें ये आज पूरे दिन इसी लेवल के ऊपर रहा। अगर ऊपर निकलता है तो फिर मोमेंटम होगा 26,555 तक, नहीं तो सपोर्ट 25,860 की तरफ का है यहाँ पे। और सेम मिड कैप लेवल भी आप देख सकते हैं कि मिड कैप में एक सपोर्ट जोन के पास है जो 3911 है, इसके ऊपर क्लोजिंग है। ओवरऑल यहाँ तक एक कहिए कि क्रूशियल लेवल है, थोड़ा सा ऊपर निकलता है तो फिर 14,100 की तरफ चला जाएगा, नहीं तो फिलहाल सपोर्ट 13,800 का। एफआईआई कैश में आज उन्होंने बाइंग नहीं किया, कल भी नहीं किया था। कैश में थोड़ी सी इनकी 9,940 करोड़ का है। डीआई ने बाइंग किया कैश का, मार्केट आज ऊपर था। ओवरऑल डेटा यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्रकाश करता है। जो लाइव की डेटा है उसके ऊपर आप देखे होंगे कि 23,940 सपोर्ट था, रेजिस्टेंस 24,084, इसके ऊपर थोड़ा सा गया। रेजिस्टेंस मार्केट एट रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस वीक था, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक होगा अपसाइड मोमेंटम, तो यहाँ से ब्रेक करके रेजिस्टेंस और 24,136 ये हमारा फर्स्ट टारगेट था। मार्केट इसको रेस्पेक्ट किया और यहाँ तक आया लगभग। आप देखें तो हाई भी लगाया इसके आसपास ही। मार्केट की आज हाई 24,130 था। तो जो लोग ग्रुप से जुड़े हैं वहां पर मैसेज था कि यहाँ तक लेवल पर जा सकता है। अपसाइड मोमेंटम में निफ्टी सपोर्ट ये आपको 24,080 सपोर्ट था। नेक्स्ट टाइम भी यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट क्या किया, रिएक्ट किया। अगर लास्ट के आप देखें तो ये 24,084 सपोर्ट था, इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं दिया, यानी उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया, नीचे नहीं दिया। तो ये सब चीजें लाइव मार्केट में होता है। और एक चीज मैं आपको और अपडेट देना चाहूंगा कि अगर आप इस चीजों को सीखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वर्कशॉप हमारा जो है वो 5 मई से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। तो आप जरूर ज्वाइन करिए। यहाँ पे लिमिटेड सीट है, आप बहुत ही अच्छे, यानी आपको जीरो से एडवांस ए टू जेड सब कुछ लाइव मार्केट में डेटा कैसे लेता है, आईबी कैसे वर्क करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे आप मार्केट का पेन लेवल क्या है, आईबी कैसे यूज करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट पॉइंट, पेन पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट। इसके बाद आपको राइटिंग एंड बाइंग हो रही है, अपसाइड डाउन साइड का मोमेंटम कहाँ तक हो जाएगा, ये सब बेस्ड ऑन द डेटा आपको ऑटो कैलकुलेशन होता है। बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय के लिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए। डिस्क्लेमर फिर से वही है कि जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस। मैं सिविल स्टेट एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में दोस्तों, तब तक के लिए शुभ रात्रि।